अगर ब्राह्मण समाज ऐसा होता तो वो आज रावण की पूजा कर रहा होता। जब हम अपने घरों में सोए रहते हैं तभी हमारी गाय माता को इन्हीं रास्तों से काटने के लिए भी ले जाया जाता है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। जो अभी इटावा में ये जो कांड हुआ है, एक घटना घटी हुई है, इस घटना का मतलब नाम सुनते ही रोम खड़े हो गए कि जैसे ये हिंदुओं की एक दीवार है तो इसमें से एक ईंट निकल चुका है। बात पूछेगा ना, कभी ये पूछेगा कि आप अहिरवार हैं कि ब्राह्मण हैं कि यादव हैं कि सोनी हैं कि क्या हैं। वो केवल एक चीज देखेगा कि आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर आज हम बटेंगे तो हम जरूर कटेंगे। हेलो भैया और राम राम नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको चलिए इनसे मिलवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और हमारे दर्शक जिन्हें आपका परिचय पता नहीं है तो आप कृपया पहले परिचय दीजिए। भैया, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले हमारी तरफ से जय जय श्री राम। और मेरा परिचय एकमात्र यही है जिससे आज सभी लोगों का प्रेम और सभी लोगों के भाव हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक केवल अपने श्री राम जी के चरण सेवक हैं, और उस चरण सेवक का एक छोटा सा मिटने वाला नाम है राहुल मिश्रा और संजू। तो भैया जी, किस प्रकार के आप कार्य करते हैं जो समाज में आप लोगों को आपको जानते हैं, आपकी पहचान है? भैया, पहले तो एक मालिक ने हम लोगों को एक भंडारे का निमित्त बनाया था, जिसकी एकमात्र मतलब यही वो थी कि हिंदुओं को अपन को जो ये जातिवाद में बटा हुआ है इसको जोड़ना कैसे है। तो जब मंदिरों पे आके आदमी लोग भंडारे में, जैसे हम लोग प्रत्येक मंगल भंडारा करवाते हैं, लगभग जो 1 से लेके आज 111 हफ्तों तक निरंतर जारी है, और जो 151 तक आगे निरंतर का संकल्प है। तो जो वो भंडारा है उसका मात्र एक यही उद्देश्य है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वहाँ जितने भी भक्त सेवा देने आते हैं एवं जितने भी लोग प्रसाद पाने आते हैं, तो उनकी ना कोई जात होती है ना कोई पात होती है। एकमात्र उनके लिए यही सबसे बड़ी मतलब बात होती है कि वह हिंदू है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन का कि इतने बड़े राम काज का भगवान ने बिना किसी लायक बनाए इस नालायक को उनने अपनी सेवा दे के लायक बनाया है। तो भैया जी, आप इस कार्य के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बने और कैसे लोगों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने, जरूर आप हमारे दर्शकों को बताइए। भैया, इस जैसे जो प्रेरणा बोली तो वो एकमात्र उस प्रेरणा के स्रोत है हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज, जिनको लगभग जो 2-2.5 साल पहले का मेरा समय है वो बहुत ही मतलब कष्टदायी और बहुत मतलब उथल पुथल वाला जीवन रहा है। लेकिन जब से 2.5 साल से अपने मतलब जब बाहर थे, तो बाहर से आने के बाद प्रेमानंद जी धोखे से मोबाइल में आए, उनकी 1-2 वीडियोस सुनी। 2-3 वीडियोस सुनने के बाद नाम जप करने की प्रेरणा मिली। नाम जप करते करते जब 1 महीना समथिंग हो गया, तब एकदम से भंडारे की प्रेरणा मिली, जो कि कभी हमने सोचा नहीं था। जो हमारे महाराज जी कहते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके जीवन में वो होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं बातों में ना मान के मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि उनका कहना वो यथार्थ सत्य है, और वो राधा रानी ही कहलवाती हैं उनसे। तो जो भंडारा चालू करवाया हुआ था तो वो पूर्ण रूप से प्रेमानंद जी के चरणों से मिला था, और उन्हीं के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित भी है। आपने ये भंडारा की शुरुआत कब की थी, कब से की है? ये भैया, इस भंडारे को लगभग 2.5 साल होने वाले हैं, और 2.5 साल से यह भंडारा प्रत्येक मंगल निरंतर, आज इस मंगल को 112वां हफ्ता होने जा रहा है। जो आने वाला ये मंगल आ रहा है, इसको 112 हफ्ते पूर्ण हो जाएंगे, और यह इसका संकल्प था 151 का, जो कि आगे भी निरंतर 151 तक जारी रहेगा। तो आप कहाँ पर अभी ये भंडारा आयोजन करते हैं भंडारे का? भैया, यह भंडारा हनुमान टोरिया पर चालू हुआ था, जो 1 से लेके 22 भंडारे तक निरंतर हनुमान टोरिया पर चला। फिर उसके बाद 23वां भंडारा हुआ जानगढ़ टोरिया पे, टोरिया मोहल्ला। फिर 24वां भंडारा हुआ यहाँ पर खड़े हनुमान जी किशोर सागर तालाब के पास। फिर 25 से निरंतर 111 हफ्ते मोटे के महावीर सरकार के चरणों में समर्पित रहे हैं। जो आपका भंडारा है
और जिस भंडारे का आप आयोजन करते हैं उसमें किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार के लोग जुड़ते हैं आपके भंडारे से? भैया हर जाति, हर वर्ग, वाल्मीकि से लेके यादव से लेके ठाकुर से लेके ब्राह्मण से लेके यहाँ पर सबसे बड़ा ये हिंदुओं को एकत्रित करने का आज एक मोटिव कि महावीर सरकार सबसे बड़ा हिंदुओं को एकत्रित करने का एक केंद्र बन चुका है, जो कि निरंतर आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। और जो विशेष समुदाय है उसको प्रत्येक मंगल ये बताया जाता है कि हिंदू बटा हुआ नहीं है। आज भी हिंदुओं का अब यह प्रत्येक मंगल शक्ति प्रदर्शन एक एकत्रित होने का, आप प्रत्येक मंगल जब भी आप देखना चाहें तो मंगल को आप मोटे के महावीर आ सकते हैं। कोई भी विधर्मी ये नहीं कह सकता है कि आज हिंदू जाट पात में बटा हुआ है। और जैसे ये छोटे छोटे कृत्य जो आज ये ब्राह्मण यादव वाला हो रहा है, तो हमारा उन आपके दर्शकों से और सभी लोगों से निवेदन है भाई, मैं उन यादव समाज के लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक आदमी के गलत कृत्य के चक्कर में आप सर्व समाज को दोषी न ठहराएं। अगर ब्राह्मण समाज ऐसा होता तो वो आज रावण की पूजा कर रहा होता, अगर आज वो राम जी की पूजा कर रहे हैं तो एकमात्र उनके आदर्श, उनके कार्य जो उन्होंने सर्व समाज के लिए और भगवान है उनके कार्य, तो उनका निश्चय ही जन्म इसी के लिए होता है। लेकिन अगर आज ब्राह्मण समाज जातिवाद कर रहा होता है तो वो रावण को पूछता, और जबकि मैं कभी इस जातिवाद में पड़ता नहीं हूँ, प्रयास बस मेरा सबसे पहला टारगेट हिंदू रहता है। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा हिंदू आज के समय में बढ़ चुका है कि जैसे जो अहिरवार समाज और ये छोटे कास्ट के मतलब जिनको बनाया गया है, तो सबसे पहले हम लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है इनके ऊपर कि भाई इनके साथ हम बैठ के खाएं, इन्हें पूर्ण रूप से सम्मान दें। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई पुराने लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है, जब वो आज अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं और विशेष समुदाय उन्हें अपने निकट बुलाता जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो आज उनका धर्म परिवर्तन होने से अच्छा अपन ये प्रयास क्यों ना करें उन्हें जोड़ने का। और जैसे आज अपन उन्हें जोड़ेंगे, उन्हें सम्मान, भाई उस भंडारे में जिसमें जो हिंदू जोड़ो संगठन का भंडारा चलता है उसमें लगभग 50% ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। तो और उनके मन में कभी ये भाव नहीं आया होगा आज तक भी कि यहाँ पर कोई जातिवाद या किसी जाति विशेष को टारगेट किया जाता है या किसी जाति विशेष से बैर किया जाता है। भाई हमारे लिए आप हिंदू हैं तो आप हमारे गले लगे, हम आपके साथ बैठ के खाएंगे, आपके घर चलेंगे, जो आपकी छोटी बहन होगी उसके पाँव छुएंगे, और सर्व समाज को एक ये मैसेज देंगे कि आज हिंदुओं का एक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले जो 5 और 10 साल आने वाले हैं वो बांग्लादेश ही बना के छोड़ेंगे, और उसमें विशेष समुदाय को कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। आज हिंदू समाज ही इतना ज़्यादा हिंदुओं का ही बहिष्कार कर रहा है कि 50% विशेष समुदाय का काम हम जैसे हिंदू समाज के ही लोग कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हिंदुओं को जोड़ने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं? भैया अपन रात्रि गश्त रहती है अपनी, जो कसाई अपन सोते रहते हैं जैसे हिंदू सोया हुआ है, ये बात गलत नहीं है भाई। जो आज यहीं छतरपुर की सड़कें हैं, जब हम अपने घरों में सोए रहते हैं तभी हमारी गाय माता को इन्हीं रास्तों से काटने के लिए भी ले जाया जाता है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। तो प्रयास अपन रात में ये करते हैं कि जो कसाई हमारे पशु एवं गाय माता को कसाई मंडी पहुंचाने तक का काम करते हैं, तो उनको पकड़कर उन पर प्रशासनिक कार्रवाई, जो भी प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई होती है, तो पहले प्रयास करते हैं कि जो भी प्रसाद वितरण उन्हें दे पाएँ, स्वयं से वो प्रसाद वितरण किया जाता है। फिर उसके बाद प्रशासन के हैंड ओवर किया जाता है कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई हो कि आगे ये कृत्य ना करें। और दिन में हम लोग निरंतर सेवा का कार्य रहता है, जैसे मंगल के दिन के बाद जितने जैसे दिन का टाइम रहता है वो हम लोग गौ सेवा में स्पेंड करते हैं, और जो बीमार गाय रहती है उनका इलाज करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लावारिस गाय रहती हैं उन्हें चोट लग रहती है या कोई बीमारी से ग्रसित होती हैं, तो उनका किस प्रकार से इलाज करते हैं आप? जी, आज हमारी टीम एक आज़ाद चौक पे शंभू सरकार नाम से एक हमारा मित्र है, छोटा भाई है, और एक सुधीर पांडे यहाँ घोषी मोहल्ले में है। तो इन लोगों की टीम सब लोगों की डिवाइड है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जो गाय बीमार या एक्सीडेंट से मतलब प्रेरित
प्रताड़ित होती है तो उसको इलाज देने का अपने निजी खर्चे से अपनी टैक्सी ले जाके उसको गौशाला तक पहुंचाने का, उसके आगे का सही जीवन यापन होने का कार्य करते हैं। जो आप गौ सेवा समिति चलाते हैं तो उसमें किस प्रकार के लोग अपने अपने योगदान देते हैं इस सेवा कार्य के लिए? इसमें भैया सर्व समाज का योगदान रहता है, जिसमें कि कई बड़े चेहरे भी हैं और कई छोटे से छोटे चेहरे हैं। जैसे राम सेतु पुल बनने में एक गिलहरी से लेके, एक शेर से लेके, एक हाथी तक का योगदान रहा और कई इंसानों ने भी अपना योगदान दिया। ऐसे ही हिंदू जोड़ो संगठन की जो नींव है, एक बहुत ही छोटे व्यक्ति से लेके आज एक बहुत बड़े उच्च स्तर के लोगों के द्वारा आज सहयोग प्राप्त होता है हम लोगों को, जिससे निरंतर यह सेवा आज भी चल रही है। और आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता है। जैसे जो शरीर बस भगवान ने दिया वो उनके काम आ पा रहा है, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं लगता है। सर्व समाज से हमें इतना अच्छा सहयोग मिलता है कि आज तक ना भंडारे का कार्य कभी रुका है, ना ही गौ सेवा का, और ना ही ऐसे जैसे आपने बीमार गायों की चर्चा करी तो प्रयास बस इनका भी नहीं। और जो कसाईयों का है तो उसमें भी अपन एमपी से लेके यूपी तक प्रयास करते हैं कि जैसे अगर एमपी से कोई गाड़ी निकली, अभी कुछ 10 दिन पहले एक गाड़ी निकली थी तो अपन ने यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक से उसके पीछे लगाई तो उस गाड़ी को अपन कुल पहाड़ में पकड़ पाए थे, लेकिन उसको जाने नहीं दिया था, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म यही सिखाता है कि भाई अगर किसी की जान बचाने में अपनी अगर जान दांव पे लगी है तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य, क्योंकि अगर एक जान ये भी भगवान ने दी है और जिन 6 की अपन बचा रहे हैं वो भी भगवान ने दी है, तो अगर उन्होंने उनको बचाने में जान का मिटना लिखा होगा तो तत्काल प्रभाव से आज ही मिट जाए। जैसे कि आपने पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में आप बताया है कि आपका जीवन पहले बहुत ही बुरी परिस्थितियों से निकला है, तो किस प्रकार से आप पहले परिस्थितियां थीं और अब क्या हैं? भैया यही मान सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जो मटके बनाते हैं लोग, तो वो पहले सूखी मिट्टी लाते हैं, उसमें से पत्थर अलग करते हैं, पत्थर अलग करने के बाद उसको गीला करते हैं, फिर गीला करने के बाद उसको सांचे में डालते हैं, सांचे में डालने के बाद जब वो मटका बन जाता है उसको सुखाने के बाद जब वो दुकान पर रख जाता है तब वो पानी देने के काम आ पाता है। तो शायद आज यही मान सकते हैं कि भगवान ने 7 साल इस शरीर को, ख़त्म होने वाले शरीर को परिपक्व किया था और उस परिपक्व में फिर आज जिस काम के लिए उनने ये शरीर बनाया था आज वह अपना कार्य करवा रहे हैं। तो भैया जी आपसे एक और प्रश्न था, जो अभी इटावा में ये जो कांड हुआ है, एक घटना घटी हुई है, तो क्या है इसके पीछे, क्या कदम उठाना चाहिए, क्या ये गलत मैसेज किस प्रकार से लोगों में जा रहा है? भैया आपकी इस घटना का मतलब नाम सुनते ही रोम खड़े हो गए, क्योंकि ये जो मतलब कृत्य हुआ है ये बहुत ही शर्मसार सर्व हिंदू समाज को शर्मसार करता है और सर्व हिंदू समाज पे एक बहुत बड़ा धब्बा बना गया है, जिसका फ़ायदा आज कुछ नेता, कुछ जातिवादी लोग जिनको हिंदुओं से कोई भी मतलब नहीं है, वो केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और उनको कटवाना चाहते हैं। तो इससे हिंदुओं को इतना ज़्यादा मतलब भाई, जैसे आज जो यादव समाज के लोग हैं उनका यह कहना है कि ये केवल यादव समाज की भावनाओं को आहत किया है, तो ये कृत्य यादव समाज की भावना को आहत नहीं किया है, मेरी भी समाज मतलब मेरे भी दिल को बहुत आहत किया गया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यासपीठ पे बैठा हुआ है उसकी कोई जाति, उसकी कोई धर्म नहीं होता है, जो कि हमारे बूढ़े पुराने लोग और संत लोग बताते आए हैं। और हमारा भी मानना यही है कि जो भगवान के गुणगान कर रहा है तो उसको किसी जाति या विशेष की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको मालिक ने उस लायक समझा है तो वो अपनी सेवाएं दे रहा है। तो जैसे उससे ये गलती हुई थी तो उसके बाद किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी जो चोटी और मतलब जो उसको बाल, तो ये बहुत गलत था और बहुत निंदनीय घटना थी, तो इसका सर्व हिंदू समाज ने विरोध किया। तो आज यादव समाज को ये समझना चाहिए कि जो घटना हुई है वो एकमात्र यादव के साथ नहीं हुई है, वो सर्व हिंदू समाज के साथ हुई है, क्योंकि वो व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति था। भाई वो यादव कब होता है? जब वो मंच से उतर के अपने घर पे बैठा हो और वो अपने कोई सामाजिक कार्य कर रहा हो या अपना मतलब कोई संगठन का कार्य कर रहा हो। लेकिन जब वो व्यासपीठ पे बैठा है तो वो व्यासपीठ का अपमान हुआ था
वो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समुदाय या एक किसी समाज का वो नहीं हुआ था। तो हमारा भाई ब्राह्मण समाज से भी यही निवेदन है कि आप ब्राह्मण समाज से भी हमारा एक ये निवेदन है कि आप देखिए इतने दिन के बीच में अगर किसी संत महात्मा की या कोई ऐसी वीडियो आई हो जिसने उस कृत्य का समर्थन किया हो। उस कृत्य का समर्थन क्यों नहीं किया है? क्योंकि सारे संत लोग जानते हैं कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति भाई कोई भी हो सकता है जिसको भगवान ने चुना है। वो उसकी कोई जाति, उसकी कोई धर्म वो नहीं होता है, जाति नहीं होती है हमारे हिसाब से। तो हमारा तो सबसे ये निवेदन है कि जैसे ये हिंदुओं की एक दीवार है तो इसमें से एक ईंट निकल चुका है, ठीक है, तो उस ईंट को सभी लोग जोड़ने का काम करें, उसको और ज़्यादा तोड़ें नहीं। तो सब लोग उसका यादव जो व्यक्ति था, जो व्यासपीठ पर बैठे थे, गुरुजी थे, तो उनका साथ दें और उन्हें आज अकेला ना छोड़ें, ना किसी भी ऐसे यादव समाज के लोगों को अकेला छोड़ें कि जो आज ये सोच रहे हो कि ये केवल यादवों के साथ हुआ है। ये यादवों के साथ नहीं हुआ है, ये सर्व समाज के लिए बहुत निंदनीय घटना है और हम भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि मतलब मैं अपनी जाति विशेष का कार्य नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा। मैं अपने हिंदू धर्म को जहाँ से जहाँ तक मजबूत करने का कार्य हो सकता है और जो गलत है उसका विरोध करूँगा और जो सत्य है, जो उचित है, तो उसका साथ दूंगा। जो भैया अभी जो जैसे कि आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि ये पूरा जो आहत हुआ है तो पूरी हिंदू समाज को आहत हुआ है इस घटना से। तो आपने और इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जो अभी सेवा कार्य में अभी निरंतर आपका चल रहा है, तो क्या है कि आपका जो भंडारा है, गौशाला है, तो इनकी सेवा के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतनी? भैया एकमात्र हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं प्रेमानंद जी महाराज के, जिनने इस ख़त्म होने वाले शरीर को लगभग जैसे हमने अपने जीवन भर मरा मरा जपते एकदम से राम मिले और गुरु बिना संत भगवान मिलते नहीं हैं। तो जब से प्रेमानंद जी ही मिले हैं और उनके राधा नाम जप करने का सौभाग्य मिला है, तब से हमारा जीवन इतना तेज़ परिवर्तित हुआ है कि मतलब हम खुद आज आश्चर्यचकित रहते हैं कि एकदम से हुआ कैसे। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, तो हमारा सबसे ये निवेदन एवं आग्रह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रेमानंद जी को सुनने का प्रयास करें और उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान से आपको दूर रख सके। भाई कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, लगभग जितने आपके दर्शक देख रहे हो, जितना हमें जानते हैं, वो हमारा लगभग पूरा जीवन का जानते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जब हम जैसे लोगों का जीवन बदल सकता है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि प्रेमानंद जी का सहारा लेने के बाद, राधा रानी के चरणों का सहारा लेने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि किसी के जीवन में कितनी भी समस्या हो उसका जीवन बदल नहीं सकता है। तो भैया जी आपका ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है जो इस सेवा कार्य से जुड़ें और लोगों के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बने? भैया हमारा सबसे यही निवेदन है कि आज समाज में हमारे ये जहर बहुत ज़्यादा घुलता जा रहा है कि एक जाति, दो जाति, तीन जाति, चार जाति। तो ये जातिवाद इतना बड़ा जहर है कि जो आने वाले 5 सालों बाद, 10 सालों बाद जब विशेष समुदाय आपके ऊपर अटैक करेगा या आपके घरों को, आपकी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, तो वो कभी आपकी जात नहीं पूछेगा, ना पात पूछेगा, ना कभी ये पूछेगा कि आप अहिरवार हैं कि ब्राह्मण हैं कि यादव हैं कि सोनी हैं कि क्या हैं। वो केवल एक चीज़ देखेगा कि आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं। तो आपका जब आपको पता है, वो आपने सब लगभग इतना जानते हैं कि विशेष समुदाय हमको काफिर बोल के ही टारगेट करता है, तो आज अपन अपने आप को मजबूत ना करके अपने आप को तोड़ने का क्यों काम कर रहे हैं। तो हमारा सभी युवाओं से, जैसे पुराने लोगों से हम ये आशा नहीं रख सकते हैं कि वो आज जात पात को हटा पाएँ, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी आ रही है, जो बहुत अच्छे से धर्म कार्य में सहयोग कर रही है एवं धर्म कार्य में अपनी सहभागिता दे रही है, तो हमारा उन युवाओं से बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस जात पात के जहर से निकले, इससे आगे बढ़े। क्योंकि एक और हमारा दुश्मन सामने खड़ा हुआ है बिल्कुल तलवार लेके कि जिस दिन हमारा संख्या आपके बराबर 50% आ जाएगी, जैसे आज 80% होने के बाद भी हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं,
यह हिंदुओं की बात है। हम 80% होने के बाद अपनी बात नहीं रख पाते हैं आज खुल के। आज हम यह सोचते हैं कि नहीं, एक विशेष समुदाय का एक व्यक्ति हमें टारगेट कर लेगा, तो आज हम इतना डरते हैं 80% होने के बाद। तो आप सोचिए कि 50% होने के बाद क्या हम घरों से निकलने के लिए सुरक्षित हैं क्या? हम कभी सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां कभी रोडों पे अकेले घूम नहीं पाएंगी। इस चीज को पता नहीं क्यों लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या देख के भी मतलब ऐसी काली पट्टी बांधे हुए हैं अपनी आंखों पे। लेकिन जाने क्यों मतलब हिंदुओं का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब तक उनके घर पे उनके साथ नहीं बीतती है तब तक उन्हें होश नहीं आता है। तो ठीक है, हमारा यही मतलब कह सकते हैं कि आप लोग अपनी बहन बेटियों के साथ जिहाद करवाने का इंतजार करिए, या आज भी समय है उस जात पात से अलग होके हम सब हिंदू हिंदू भाई है यार भैया। तो आज उसके लिए प्रयास करिए कि हिंदू राष्ट्र तो भाई मतलब वो काल्पनिक में और मंचों ही से सुनने को लगभग समझ में आ रहा है कि वो मतलब इसी तक चलता रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन पाए ना बन पाए, लेकिन कम से कम प्रत्येक घर में एक ऐसा युवा रहे, ऐसा कट्टर हिंदू रहे जो अपनी बहन बेटी की रक्षा कर पाए अपने धर्म के लिए। वैसे ही अगर कोई विधर्मी अगर तलवार लेके खड़ा होता है तो अपने मंदिर मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए वो भी तलवार लेके खड़ा हो पाए और ठोक के अपनी छाती कह पाए कि नहीं, मैं हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म की रक्षा करूँगा, अपने मंदिरों की रक्षा करूँगा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करूँगा। अगर कोई गाय माता मेरे सामने से आंखों सामने से कोई कसाई लेके जा रहा है तो उसको काटने की क्षमता रखे। आज इतना ज़्यादा हिंदू जात पात में न बटे कि एक दिन वो शर्मसार हो जाए और रिफ्यूजी कैंपों में, जैसे आज बांग्लादेश में हिंदू भाग रहे हैं, उन्हें स्कूलों में भी जगह नहीं मिल रही है, रिफ्यूजी कैंपों में भी जगह नहीं मिल रही है। तो आने वाले 10 सालों का भविष्य भी यही है। और आप अगर किसी सरकार के आश्रित हैं कि भाजपा बचा लेगी या कोई भी व्यक्ति विशेष पार्टी बचा लेगी, तो जब तक प्रत्येक हिंदू जागेगा नहीं, अपने हक की बात बोलेगा नहीं, तब तक कोई पार्टी भी नहीं बचा सकती है। जितना पार्टी कर सकती है वो आज कर रही है भाई। भाजपा से जितना बन रहा है वो अपना कर रहा है, लेकिन आज जो जात पात का जहर फैल रहा है ये तो अपने मतलब ऑन ग्राउंड फैल रहा है ना। तो इसको प्रत्येक हिंदू को हटाना पड़ेगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है और विधर्मियों से अपने बहन बेटियों की रक्षा हो सकती है। नहीं तो वास्तविकता में जो आने वाले 10 साल हैं, जब इनका संख्या बल 50% हो जाएगा हिंदुओं बराबर, इनके प्रधानमंत्री आएंगे तो ना चाहते हुए भी 50% हिंदुओं का नरसंहार होगा। जैसा कश्मीर में हुआ, जैसा आज बांग्लादेश में ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 साल हुआ जो बांग्लादेश की स्थिति चल रही है, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, लगभग सब हिंदुओं ने देखा है और उसको देखने के बाद भी सो गए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भैया जी, जो अपना भारत है तो यहाँ पर अलग अलग कास्ट को लेकर बहुत सी मिथ रहती हैं, अलग अलग कि तुम दूसरी कास्ट के हो, अलग अलग जातियों को लेकर ज़्यादा भेदभाव रहता है। तो उनको जोड़ने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भैया चाहे कोई भी समाज या कोई भी मुझे कुछ भी कहे, चाहे ब्राह्मण समाज चाहे ठाकुर समाज, मैं उन अहरवार परिवारों की सिर रख के भी पांव छूने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मैं आने वाले 10 सालों का भविष्य देख रहा हूं और मैं जागा हुआ हिंदू हूं। मैं जात पात में कभी नहीं बटूंगा, क्योंकि अगर आज हम जैसे युवा जो आज धर्म कार्य कर रहे हैं, जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, या जो युवा ये सोच के हम लोगों के भंडारे में सेवा देने आते हैं कि भाई ये एक ऐसा कार्य है कि जिसमें जात पात की करो विदाई ही चलता है, यहाँ पर कोई हिंदू की जाति नहीं पूछी जाती है, तो आज उन सभी हिंदुओं की मुझसे और हम लोगों के संगठन से आशाएं हैं, तो हम उनकी आशाएं ख़त्म नहीं करेंगे। तो अगर मुझे अपनी अहरवार बहन के सिर रख के पाँव भी छूना पड़ेंगे तो मैं उनके सिर रख के पाँव भी छूऊंगा। और जो भी मतलब ऐसे धर्म कार्य करते हैं, जैसे एक नंदी गौशाला की एक दीदी है, मोमनन है तो वो शायद कोई हिंदू समाज का ही महिला या कोई ऐसी महिला है जो इतने अच्छे से सेवा कार्य कर रही हो, तो मैं उनकी भी पैर छूने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि कार्य सबसे पहले मेन जो अपन सेवाएं दे रहे हैं। और जैसे आज हिंदू जो जात पात में बटा है, अपना सबसे पहला भैया एजेंडा यही है कि हिंदुओं को एक करने का प्रयास करें, क्योंकि जो आने वाले इस समय की स्थिति है भाई, वो 6 बच्चे एक घर से पैदा होते हैं और अपने में 2 बच्चे पैदा होते हैं, जो 2 का भी
भविष्य पहले ही से मतलब माता पिता निर्धारित कर देते हैं कि एक आईपीएस बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब आने वाले समय, जैसे आज बांग्लादेश में हुआ, एक आईपीएस ऑफिसर के भी घर पर हमला हुआ था, ठीक है, उसकी BMW वो अंदर से बैठे बैठे देखता रहा था, रक्षा नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, आज अपन ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस पैसे की रक्षा कैसे कर पा रहे हैं अपन? और पैसा तो बहुत दूर की बात है, अपन अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। तो हमारा तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है और सभी दर्शकों से ये आग्रह है कि जितने भी ये लोग मतलब राजनीति वाले लोग या जितने भी ऐसे मतलब जो जातिवादी के ठेकेदार होते हैं, जो आने वाले 5 सालों में जब चुनाव होता है, एक नेता के ऑफिस में बैठ के 5 लाख रुपए में पूरी जाति का सौदा करते हैं, 10 लाख रुपए में सौदा करते हैं और पूरी जाति में जहर घोलते हैं। तो इन लोगों का बहिष्कार कीजिए और सर्व हिंदू समाज एक होने का प्रयास करिए, क्योंकि आज हम एक नहीं हो, अगर आज हम बटे रहेंगे तो हम जरूर आने वाले 5 सालों में काटे जाएंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना कीमती समय निकालने के लिए, और अपना एक लास्ट जो संदेश हो, मैसेज हो अपने दर्शकों के लिए, तो वो जरूर बताएं। भैया हमारा अभी भी आपसे यही निवेदन है, एक ही एजेंडा है सिंधु जोड़ो संगठन का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर आज हम बटेंगे तो हम ज़रूर कटेंगे, और कटने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी बहन बेटियों के साथ जिहाद करवाने के लिए तैयार हो जाइए, अपना लैंड जिहाद करवाने के लिए तैयार हो जाइए। कई प्रकार के जिहाद हैं, तो इन जिहादों के लिए तैयार हो जाइए। अगर आज हम बटते रहेंगे तो निरंतर हम कटते ही रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।